नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और खबर छत्तीसगढ़ की। सबसे पहले खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना के 36 एक्टिव केस हो गए हैं। इस वक्त सोमवार को 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या अब 95 तक पहुंच गई है। हालांकि 95 में से 59 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और ज्यादातर मामले बाहर से आने वाले श्रमिकों के, कामगारों के संक्रमित पाए जाने के चलते ये मामले बढ़े हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में कुल 36 एक्टिव केस हो गए हैं। सोमवार को भी 3 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए थे और जो कुल अभी तक की संख्या है पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की वो 95 तक पहुंची है। लेकिन अच्छी बात यह कि इनमें 59 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और जो लगातार अब नए मामले बढ़ रहे हैं उसकी एक वजह कामगार जो छत्तीसगढ़ वापसी कर रहे हैं उनमें से जो कुछ लोग हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए। खबर रायपुर से। क्वारंटाइन पर सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सीएम ने कवायद की है। क्वारंटाइन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। सभी जिले के कलेक्टरों को ये निर्देश जारी हुए हैं। भूमि पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन और सामाजिक समारोह पर पूरी तरह से रोक रहेगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बेहद सख्त निर्देश दिए हैं। क्वारंटाइन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को ये निर्देश जारी हुए हैं। इसके अलावा भूमि पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन और सामाजिक समारोह पर भी रोक रहेगी। मकसद यही ताकि संक्रमण फैले ना, बढ़े ना और जो संक्रमित लोग हैं वो किसी और के संक्रमण या संपर्क में ना आए। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, एक तो मामले लगातार अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बेहद सख्त हो गए हैं अब संक्रमण को लेकर और बहुत साफ कर दिया गया है कि जो क्वारंटाइन के नियम हैं वो बेहद सख्ती से उनका पालन किया जाए। सभी जिलों को ये हिदायत भी दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में बीते दो दिनों में 28 नए मामले आए हैं, जिसमें रविवार को अकेले 25 मामले सामने आए थे। जिसके बाद जो कयास लगाए जा रहे थे प्रशांत की मजदूरों के वापसी पे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, और हुआ भी यही कि बीते 10 दिनों में जितने भी मजदूर मिले हैं वो सारे के सारे जो है पॉजिटिव जो मिले हैं वो सभी अन्य राज्यों से आए हुए श्रमिक हैं। अब इस पूरे मामले में क्वारंटाइन सेंटरों की भी भूमिका अहम होती है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 17,000 के करीब क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और लगातार ये चौथा मरतबा ऐसा मामला सामने आया है कि क्वारंटाइन सेंटर से या तो भागने की कोशिश की गई, लोग भाग गए, या फिर आत्महत्या वाली जो बातें निकल के आई कि आत्महत्या कर ली गई। ये चौथा मरतबा इस तरह के मामले सामने आए हैं। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कड़े शब्दों में निर्देश जारी किए हैं कि क्वारंटाइन सेंटर की निगरानी, उसके पूरे डू एंड डोंट जो है वो इतने कड़ाई से पालन हो कि कहीं से भी कोई कोताही ना बरती जाए। क्योंकि मामला यह है कि अगर कोई संक्रमित या कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां से भाग जाता है या कहीं दीगर जगह पे जाके आम लोगों से मुलाकात करता है तो ऐसे में संक्रमण की जो चेन तोड़ने की बात कही जा रही है, संक्रमण अगर फैलेगा तो स्थिति काफी भयावह हो सकती है। कवर्धा में जिस तरह से बातें निकल के आई थी कि क्वारंटाइन सेंटर से एक व्यक्ति भागा था और बाद में जब उसका टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव आया था, तो उस वक्त चिंता की विषय है कि अगर ऐसे व्यक्ति अगर कोई संदिग्ध है या फिर पॉजिटिव हो, कहीं भाग के कहीं गांव में या कहीं अन्य स्थानों पे ऐसे जगह पे जाता है जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाएगा। और इस बात का इल्म मुख्यमंत्री को भी है, पूरे प्रशासन को है। इसलिए मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेके सभी कलेक्टरों को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि क्वारंटाइन सेंटर पे किसी भी तरह से नियमों से कोताही नहीं बरती जाएगी, चाहे वहां पे तमाम व्यवस्थाओं की बात हो, सुरक्षा की बात हो या फिर अन्य जो निर्देशिका है, सबका पालन 100% करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है। बिल्कुल अवधेश, क्योंकि मामले सामने आए, क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग गए, आत्महत्या भी कर ली, आप जिक्र भी कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि कुछ क्वारंटाइन सेंटर शायद पर्याप्त व्यवस्थाएं वहां पर ना रही हों या फिर और दूसरे इंतजामात वहां पर दुरुस्त ना रहे हों। तो ये संकेत भी सब कलेक्टरों को एक लिहाज से दे दिया गया है कि हर हाल में आप उन व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करिए।
बिल्कुल, देखिए क्वारंटाइन सेंटर पे जो निर्देशिका केंद्र के द्वारा जारी की गई है, आईसीएमआर के अप्रूवल के बाद जो निर्देशिका आई है कि क्या क्या आपको क्वारंटाइन सेंटर पे करना है, सैनिटाइजर से लेके जो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं उन तमाम चीज़ों का पालन करने को कहा गया है। मगर कई जगहों पे ऐसे वीडियो निकल के सामने आ रहे हैं, ऐसे खबरें निकल के सामने आ रही है कि व्यवस्था 100% बहाल नहीं हो पा रही है, और यही वजह है कि लोग या तो व्यवस्था से तंग आके या फिर लोग डिप्रेशन में आके, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों में मानसिक तौर पे भी अवसाद देखने को मिला है। कल ही हमारी एक मनोरोग विशेषज्ञ से बात हो रही थी, तो उनका यही कहना है कि जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में मामले बढ़ेंगे या जैसे जैसे देश में मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के मन में एक अवसाद ग्रसित लोग होते जा रहे हैं कि इसके प्रकोप में, इसकी जद में कहीं हम ना आ जाए। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अगर वो पॉजिटिव नहीं है और क्वारंटाइन उसे एहतियातन करके रखा गया है, तो कई हद तक ये संभव है कि वो व्यक्ति भी मानसिक अवसाद से ग्रसित हो। इसलिए लोग वहां से भागने की कोशिश या इस तरह से लोग व्यवस्था को बदनाम करने की, या कहा जा सकता है जो चिड़चिड़ाहट है लोगों के भीतर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि अब व्यवस्था की न केवल बहाली, मतलब उनके मानसिक स्वास्थ्य की भी देखरेख, उनकी जांच करने के लिए कहा गया है कि वो एक बढ़िया वातावरण क्वारंटाइन सेंटर पर निर्मित हो, योग हो, प्रशिक्षण हो, खेल हो, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हो वो वहां पे हो, ताकि लोग जो 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर पे रहेंगे तो वहां पे उन्हें न केवल सारी व्यवस्थाएं मिली, बल्कि उन्हें मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रखा जा राज्यों में हो भी रही हैं। योग कराया जा रहा है, म्यूजिक सुनाया जा रहा है और तमाम तरह के फिल्मी गाने सुनाए जा रहे हैं, ताकि जो स्ट्रेस है, जो चिड़चिड़ाहट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कम से कम वो लोगों के जहन में ना रहे। अवधेश, बिल्कुल देखिए बात अभी वही है कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में है उन्हें ऐसा लगता है या ऐसे एक व्यवस्था बन गई है कि उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि वही बीमार है, वही पीड़ित है। और इस वजह से कई लोग, खास करके जो उम्र में या तो ज़्यादा है या पहले से जो कुछ किसी और अवसाद से ग्रसित है, उनके ऊपर ज़्यादा इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने व्यवस्था की है कि क्वारंटाइन सेंटर पर सारे मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो, उनके जो इंडोर जो स्पोर्ट्स हो सकते हैं उसकी व्यवस्था कराई जानी चाहिए, जो ये योग प्राणायाम हो सकते हैं उसकी व्यवस्था कराई जानी चाहिए, ताकि ना केवल वो क्वारंटाइन में रहे बल्कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और एक अच्छे वातावरण में रहे, और 14 दिन का जो क्वारंटाइन अवधि है वो पूरा करके वो अपने घर जा सके। तो तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है, न केवल संक्रमण को रोकने के लिए बल्कि जो लोग क्वारंटाइन है उनको भी एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जैसे जैसे शक्ति से निर्देश भी पूरे जिला अधिकारियों को कर दिए गए हैं, जिला कलेक्टरों को कर दिए गए हैं कि क्वारंटाइन में खास तौर से हर नियम का पालन किया जाए। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन 4.0 में राजधानी रायपुर में लोगों को काफी राहत दी गई है। ऑड इवन फॉर्मूले के साथ यहां अब गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खोल दी गई हैं। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें। आज सैलून और पान दुकान के साथ सराफा बाजार भी खुल गए। वहीं कल भी बहुत सारी चीजों की दुकानें खुली, जिससे लोग बाजार पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 की लोगों से अपील है कि जो राहत मिली है उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस्तेमाल करें। और लॉकडाउन के चलते राजधानी रायपुर में करीब 2 महीने बाद ब्यूटी पार्लर और सैलून खुले। लंबे समय के बाद सैलून खुलने पर लोग यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने कड़ी शर्तों के साथ सैलून खोलने की अनुमति दी है, जिसके तहत नाई को सैलून आने वाले हर ग्राहक का पता और फोन नंबर रजिस्टर में लिखना होगा, ताकि भविष्य में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने पर उन्हें ट्रेस किया जा सके। वहीं ग्राहकों को खुद अपना टॉवेल लेकर जाना होगा। इसके अलावा पान की दुकानें भी खुल गई हैं, लेकिन पान दुकान पर सिर्फ खरीदारी की जा सकेगी, वहां पान या अन्य मसाले खाने पर रोक है। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। लॉकडाउन 4 में व्यापारियों को एक और राहत देते हुए आज से तमाम पान दुकानें, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून खुल गई हैं। और जिस तरह से आज दुकानें खुली हैं उसके बाद से दुकानों को संवारने का काम जारी है। लॉकडाउन के दौरान ये तमाम दुकानें बंद थी और जिस तरह से सैलून, ब्यूटी पार्लर्स भी खोलने के निर्देश यहां पर जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सैलून भी आज से खुल चुके हैं। अब तक यहां पर शटडाउन था और जिस तरह से काफी लॉकडाउन के दौरान लोगों के बाल बढ़ गए थे, शेविंग्स
उनको करानी थी और आज से ये शुरू होगा। और जिस तरह से काफी दिशा निर्देश जो है ये जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं और उन दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। मास्क का उपयोग करना है और इसके अलावा जो कस्टमर्स आएंगे उनके लिए टॉवेल जो है वो अपने घर से लाना होगा। तो इन तमाम दिशा निर्देशों के साथ ही ये दुकानें खुल रही हैं। हमारे साथ यहाँ के ऑनर हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह से ये सभी चीजें आप फॉलो करवा रहे हैं। सर, शासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दी गई है उसका हम पालन कर रहे हैं। हमें दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी कस्टमर आएंगे सर वो स्वयं का टॉवेल लाएंगे। तो अभी तक के जो भी कस्टमर आए हैं सर वो स्वतः स्वयं का टॉवेल लाए हैं और हम पेपर नेपकिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से सर हमको कहा गया है कि दूर दूर में चेयर रख करके काम कीजिएगा। रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा गया है, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं और कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर लिख रहे हैं। इस प्रकार हम उसके दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। तो पूरी तरह से दिशा निर्देश का पालन करते हुए आज से सैलून खुले हुए हैं और जिला प्रशासन ने पहले ही कह दिया है कि इन तमाम निर्देशों का पालन करने के बाद ही यहां पर सारी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रैपपुर। और राजधानी में आज से सराफा और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी खुल गए हैं। 60 दिनों बाद आज सराफा बाजार में रौनक लौटी और इवन फॉर्मूले के साथ हफ्ते में केवल 2 दिन ही सराफे की दुकानें खुलेंगी। व्यापारियों का कहना है कि 2 महीने में कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है और अब उन्हें नए सिरे से मेहनत करनी होगी। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा दिए निर्देशों का भी पालन करना होगा। लॉकडाउन की वजह से 60 दिनों के बाद आज सराफा बाजार में रौनक लौटी है। सराफा मार्केट आज खुला है, लेकिन हफ्ते में केवल 2 ही दिन इस मार्केट को खोलने की अनुमति दी गई है और साथ ही साथ कई नियम कायदे भी रखे गए हैं। एक साथ पूरा मार्केट नहीं खोलना है। किस तरह के नियम कायदे हैं ये हम जान लेते हैं यहाँ पर सराफा कारोबारियों से ही। अभी जो दुकानें हैं एक तरफ की खुल रही है, एक तरफ की नहीं खुल रही है। किस तरह से ये नियम आप लोग फॉलो करवा रहे हैं और कैसे अभी इसको दुकानें चालू कर रहे हैं? कोरोना महामारी से बचने के लिए ऑड इवन के तर्ज पे सराफा बाजार को खोलने की अनुमति केंद्र और राज्य सरकार ने दी है। कलेक्टर से चर्चा के उपरांत 2 दिन इस साइड की दुकानें खुलेगी और 2 दिन उस साइड की दुकानें खुलने का नियम लिया गया है। हर दुकानों में सैनिटाइज रखा गया है और ये मार्क शीट के साथ में हम लोग ग्राहकों को वेलकम कर रहे हैं। सब ग्राहक यदि मान लो मास्क पहन के नहीं आते हैं तो हम अपनी दुकानों में मास्क का उपयोग कर रहे हैं। आज सुबह हमने अपनी पूरी दुकान को सैनिटाइज करवाया है और हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने दुकान से आधे स्टाफ को कम कर दिए हैं और जितने भी ग्राहक यदि मान लो ज्यादा आते हैं तो उनको बाहर में वेटिंग की व्यवस्था दी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान को कारोबार को आज से फिर से प्रारंभ किया गया है। तो बिल्कुल सराफा बाजार अभी तक बंद था। 20 मार्च से राजधानी का सराफा मार्केट में ताला लगा हुआ था और अब यहाँ पर रौनक लौटी है। लेकिन एक चीज ये भी है कि कई जो नियम शर्तें हैं ये जिला प्रशासन द्वारा दी गई है और इन तमाम नियम और शर्तों का पालन करते हुए ही ये मार्केट खोला गया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। लॉकडाउन 4 में जगदलपुर जिला प्रशासन ने कुछ और सेवाओं में छूट दी है। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी प्रशासन काफी सख्ती दिखा रहा है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जिले में टोटल लॉकडाउन के अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के आदेश जारी किए गए। साथ ही बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए विशेष निगरानी रखे जाने के आदेश दिए गए। तो 7 बजे से शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा। तो ये जो पूर्व के आदेश हैं उनको समय अवधि में वृद्धि करते हुए 31 मई तक के लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है। और सुपर साइक्लोन अम्फान तेजी से पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस तूफान के कारण बंगाल ओडिशा में भारी नुकसान की आशंका है। तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। वहीं एनडीआरएफ की कई टीमें भी तैनात की गई हैं। अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड ने दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अम्फान आजकल में पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच तट से टकराएगा। इसका असर गुरुवार तक रहेगा। वहीं समुद्र तट से नजदीकी के चलते छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भी इसका असर हो सकता है। मौसम विभाग ने बस्तर सहित कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की आशंका जताई है। देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, अब इसका
अम्फान तूफान कई तटवर्ती जो तट के राज्य हैं उनसे तो टकराएगा ही, वो प्रभावित करेगा ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी आंशिक इसका असर देखने को मिलेगा। बस्तर वाले क्षेत्र में हो सकता है कि असर नजर आए, उसको लेकर कुछ तैयारियां प्रशासन ने की हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अम्फान अब सुपर साइक्लोन का रूप ले चुका है और इसे लेकर के दिशा निर्देश पहले ही मौसम विभाग ने जारी कर दिए थे, लेकिन अभी इसका छत्तीसगढ़ में किस तरह से आंशिक असर होगा ये बताने के लिए हमारे साथ मौसम विज्ञानी HP चंद्रा है। इनसे ही जान लेते हैं सर, छत्तीसगढ़ में क्या असर देखने को मिलेगा इस अम्फान का? अभी चूंकि जो सुपर साइक्लोनिक स्टार्म है अम्फान, तो उसका वो काफी यहाँ से दूर चला गया है। पारादीप से करीब 480 किलोमीटर है, जबकि दीघा से 630 किलोमीटर है। वहीं खेपूपारा बांग्लादेश से 830 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है। दक्षिण पश्चिम दिशा में ये स्थित है, ये इसकी अभी स्थिति है। तो चूंकि इधर छत्तीसगढ़ से दूर होते जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये काफी विंड को खींच रहा है, इसलिए काफी मात्रा में नमी आ रही है और नमी की ऊंचाई है काफी ऊंचाई तक है। इसलिए अभी फिलहाल जो उड़ीसा से लगे हुए जिले हैं उसमें शाम या रात को हल्की बारिश हो सकती है या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। जहां जहां मेघ गर्जन होगा वहां पर मेघ गर्जन के कारण से कौन कौन से जिले होंगे? यदि देखा जाए तो इधर उत्तर से यदि हम दक्षिण की ओर जाए तो ये सरगुजा डिवीजन के इसमें है, ईस्ट पोर्शन में है, रायगढ़ है, इधर जांजगीर हो सकता है, इधर महासमुंद है, उसके ने बलौदा बाजार है, गरियाबंद है, ये उधर कोंडागांव है, बस्तर है। तो इन जिलों में थोड़ा सा इसका प्रभाव कहना चाहिए। यहाँ पर इसके प्रभाव के कारण से मेघ गर्जन हो सकता है या छींटे पड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई ज्यादा असर नहीं रहेगा। ज्यादा असर नहीं रहेगा, लेकिन मौसम में किस तरह का बदलाव होगा? क्या बाकी जगहों में उमस की स्थिति होगी क्योंकि नमी भी आ रही है? अब चूंकि ये काफी ऊंचाई तक है, इसलिए एक उच्च स्तर के मेघ बनेंगे, जिसके कारण से थोड़ी बेचैनी महसूस होगी, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आ रही है जिसमें कि गर्म हवा भी है, इसलिए थोड़ी गर्मी भी रहेगी और साथ ही बेचैनी महसूस होते रहेगा। बिल्कुल, आंशिक असर जो है ये देखने को मिलेगा राजधानी के उत्तर क्षेत्र में और इसके अलावा दक्षिण क्षेत्र जो कि उड़ीसा से लगे हुए हैं, और उनमें अभी फिलहाल जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि रायगढ़ का जिला, जांजगीर का क्षेत्र है, इसके अलावा बस्तर का जो क्षेत्र है वो इससे प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और ये जरूर कह सकते हैं कि यहां तक पहुंचते पहुंचते काफी हद तक अम्फान हो सकता है कि कमजोर हो जाए, वो असर नजर ना आए जो तटवर्तीय राज्यों में दिखाई दे। बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी में पीलिया से एक और मौत हुई है। बीरगांव नगर निगम में पीलिया से एक महिला की मौत हो गई। इधर रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेवर का कहना है कि रायपुर में पीलिया पूरी तरह से कंट्रोल में है तो ये दुख का विषय कि तीसरी महिला जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था उसकी मौत हो गई। लेकिन हमारी भी अभी पूरी तैयारी है, कोशिश है, और अब बहुत कम हो गए हैं पीलिया के पॉजिटिव केस आना। अभी तक हमने 3,428 लोगों के सैंपल लिए हैं और 905 लोगों के सैंपल इसमें पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से हेपेटाइटिस ए और ई जो पानी की खराबी के कारण होता है वो 713 लोगों के थे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर लॉकडाउन में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को वापस लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। अब तक जांजगीर, चांपा और दूसरे जिलों के श्रमिकों को लेकर 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चांपा आ चुकी हैं। इसी क्रम में 6वीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुजरात के विरमगाम से 803 श्रमिकों को लेकर चांपा रेलवे स्टेशन पहुंची है। श्रमिकों को चांपा रेलवे स्टेशन से बस में बैठाकर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर के लिए रवाना किया गया है।
और आज सड़कों पर जिंदगी अपनी ही जिंदगी से जद्दोजहद कर रही है। आलम यह कि तपती धूप में चली जा रही जिंदगियां पैरों में छाले, भोजन पानी भी लाले, मगर ये कहावत छत्तीसगढ़ के सीमा के भीतर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि भूपेश सरकार की दरियादिली कोरोना काल में संकट मोचक का काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में लंबा और कठिन सफर कर घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों के पैरों के छालों पर अपनों के प्यार का मरहम लगा तो वे सब कुछ भूल गए। सफर के हर पल का दर्द चेहरे से गायब था तो आंखें दिल का सुकून बयां कर रही थी, क्योंकि परिवार जैसी सरकार पाकर उनको लगा कि मुकम्मल दुनिया मिल गई। ये लोग अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार ने न केवल इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की, बल्कि इनके पैरों के लिए चरण पादुका का भी इंतजाम किया। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने चिंता की इनके पैरों की, चिंता की इनके भूख की, चिंता की इनके प्यास की और चिंता की इनके घर तक पहुंचने की। और यही वजह है कि राजधानी रायपुर के टाटीबंद चौक पर सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अधिकारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है, ताकि यहां से गुजरने वाले किसी भी मजदूर को कोई परेशानी ना हो। और यही वजह है कि हितग्राही से लेकर जनप्रतिनिधि तक सीएम भूपेश बघेल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सरकार हमन धन्यवाद देता ना सर, चरण पादुका दे, चरण पादुका अच्छा काम के लिए चरण पादुका दे है। चरण पादुका का वितरण किया जा रहा है और बहुत ही प्रशंसा कार्य है, सराहनीय कार्य है। सड़क की तपिश और पांव के छालों पर चरण पादुका का मरहम, ये ऐसा मरहम साबित हुआ कि मजदूरों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। छत्तीसगढ़ आने वाले सभी श्रमिकों को सरकार ने भोजन पानी के साथ ही चरण पादुका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद जिले के कलेक्टर कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनजीओ एक पहले से ही जो बड़ों के लिए जूता चप्पल की व्यवस्था करके रखे थे, और अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने 4 साल से लेके 10 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी जूता चप्पल की व्यवस्था यहाँ पे करके रखे हैं। और जो बच्चे यहाँ पे जो नंगे पैर आ रहे हैं, जो बड़े लोग नंगे पैर में आ रहे हैं, तो उनको चप्पल की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में प्रवासी श्रमिकों के भोजन, नाश्ता, स्वास्थ्य सुविधा और राज्य की सीमा तक उन्हें सकुशल पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था सभी चेक पोस्टों पर सुनिश्चित की गई है। सीएम भूपेश बघेल के इन तमाम फैसलों को अब इस संज्ञा से जोड़कर देखा जा रहा है कि अपने मेहमान को पलकों पे बिठा लेते हैं। भूपेश बघेल जानते हैं कि इनके घर में बिछौने कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।